बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा न्यूमेरिकल सीरीज़ का टॉपिक है वो हम जे थॉम्सन यानी चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन या किसी भी चार्ज पार्टिकल के लिए जो जे थॉम्सन ने एक फार्मूला बताया था, हम उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। इससे तकरीबन 10 से 11 न्यूमेरिकल हैं, तो हमें उसको क्विकली करना होगा, जल्दी जल्दी उसके हिंट्स देने होंगे। आप लोगों को अपने पास रखना होगा कैलकुलेटर और करने होंगे MCQs। ठीक है जी। तो हमारा आज सबसे पहले जो न्यूमेरिकल हम डिस्कस करेंगे टॉपिक है हमारा चार्ज टू मास रेशो। तीसरा टॉपिक है हमारा चैप्टर 14 के न्यूमेरिकल पास्ट ईयर्स का। इसमें कुछ फार्मूलाज देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन चार्ज टू मास रेशो के। अगर हम फार्मूलाज को देखते हैं तो हमारा सबसे पहला जो फार्मूला आता है वो हमारा आता है E/m V/br। V इज़ द वेलोसिटी, B इज़ द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, R इज़ द रेडियस जिस सर्किल में आपका चार्ज पार्टिकल घूमता है। रेडियस अगर डायरेक्ट निकालने को लिए दे देते हैं आपको, अगर कहते हैं कि आपके पास पार्टिकल फील्ड में परपेंडिकुलर एंटर होता है तो R बराबर है mv/qv। mv आपके पास v वेलोसिटी। अगर कोई एंगल बनाते हुए एंटर होता है तो R इज इक्वल टू mv sin θ/qv, डायरेक्ट फार्मूला। अच्छा, वेलोसिटी निकालने के दो तरीक़ेकार हैं। एक तो अगर वोल्टेज आपको गिवन हो तो वेलोसिटी बराबर होती है 2ve/m। अच्छा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गिवन हो तो E बराबर होता है E/v। दो मेथड हमारे पास है। अगर वेलोसिटी गिवन ना हो, वेलोसिटी को मैंने कुछ डिफरेंट स्टाइल में बनाया हुआ है और वोल्टेज को अलग, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको गिवन होता है विच इज़ इक्वल टू 1.6 एक्सपोनेंट -19, और ये आपको पता भी होना चाहिए। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम कहलाता है। ठीक है जी। ये हमारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो 9.1 एक्सपोनेंट -31 kg है। ये इलेक्ट्रॉन के लिए पर्टिकुलरली होता है। अगर कोई और पार्टिकल होगा तो उसका इलेक्ट्रॉन का उस पार्टिकल का चार्ज भी देंगे, उस पार्टिकल का आपको मास भी देंगे। ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन का दें ना दें इनकी मर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अंडरस्टूड है कि इसका यही चार्ज होता है और यही मास होता है। तो सबसे पहले हम सवाल देखते हैं, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम इसका डाटा बनाते हैं, आपको साथ साथ करना है क्योंकि मैं पूरा सॉल्व नहीं कराऊंगा, साथ साथ करेंगे, देखेंगे कि क्या आंसर आता है। इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। इलेक्ट्रॉन का हम कह रहे हैं कि स्पीड मालूम करनी है, वेलोसिटी मालूम करनी है हमें। ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी मालूम करने हैं हमें। फील्ड में परपेंडिकुलर एंटर होता है। B कितना हुआ है हमारे पास 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर हमारी B की वैल्यू हमें गिवन है 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये हमारा हमने लिख दिया। ठीक है। विच मूव्स अलोंग अ फील्ड ऑफ रेडियस 1.8 एक्सपोनेंट -6 मीटर। 1.8 एक्सपोनेंट -6 मीटर हमारे पास रेडियस गिवन है। ठीक है जी। ये भी हमने देख लिया, एक्सपोनेंट -6 मीटर। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या आता है, हमें मालूम क्या करना है, वेलोसिटी मालूम करनी है। B भी दे दिया, R भी दे दिया। E की वैल्यू हमारे पास 1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम होती है। ठीक है, 1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम्स। ठीक है, ये हमने लिख लिया -19 कूलम्स, एक्सपोनेंट -19 कूलम्स। ठीक है जी। ये हमारे पास हो गया E, और मास कितना होता है 9.1 एक्सपोनेंट -31 kg। ये हमारे पास हो गया मास 9.1 एक्सपोनेंट -31 kg। ये आ गया हमारे पास मास। ठीक है, ये हो गया मास। अब हमारे पास E/m का हमारा फार्मूला क्या है, E/m इज इक्वल टू V/br। अगर हम इसका सोल्यूशन देखें तो E/m इज इक्वल टू V/br। E/m इज इक्वल टू V/br के बराबर है। ये हमारा फार्मूला है। ठीक है जी। अगर हम यहाँ से निकालना चाहें रेडियस, वेलोसिटी, थोड़ा सा रेंज इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, EBR अपॉन m। EBR अपॉन m इज इक्वल टू वेलोसिटी। ये तमाम वैल्यूज इसमें पुट करते हैं। E की जगह 1.6 रखते हैं, एक्सपोनेंट -19, B की वैल्यू रखते हैं। तमाम वैल्यूज पुट करने के बाद जब हम चेक करते हैं आंसर कितना आ रहा है 1.6 एक्सपोनेंट -19 मल्टीप्लाई बाय B कितना है 5, और R हमारे पास कितना है 1.8 एक्सपोनेंट -6 डिवाइडेड बाई 9.1 एक्सपोनेंट -13। तो हमारी वेलोसिटी कितनी आती है, फाउंड होती है, ये आ रही है 1.58 एक्सपोनेंट 10⁻⁶। ठीक है, यही आंसर आता है। तकरीबन यही आंसर हमारे पास आ रहा है 1.52 एक्सपोनेंट 10⁻⁶।
विच इज़ ओके, ठीक है, ये कीजिएगा आप। अच्छा जी, 87 का एक सवाल डाटा पहले देखते हैं कि किस कंडीशन से होगा, आप लोग करेंगे फिर डाटा बता दूं, फार्मूला बता दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन हैविंग ए स्पीड, यहाँ पे स्पीड हमें गिवन दे दी, स्पीड 1.6 एक्सपोनेंट 10 की पावर 6, ये इलेक्ट्रॉन की स्पीड दे दी है 1.6 एक्सपोनेंट 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। चले ठीक है जी, ये हमारी स्पीड हो गई। एक न्यूमेरिकल पे 5 मिनट लगे तो हमारे पास तकरीबन 11 न्यूमेरिकल हैं, तो ये 50 मिनट का लेक्चर हो जाएगा हमारे पास, बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा। यहाँ हमें सिर्फ और सिर्फ हिंट देने चाहिए। अच्छा, रेडियस कितना दिया, 1.82 एक्सपोनेंट 1.82 एक्सपोनेंट माइनस 6, 1.82 एक्सपोनेंट माइनस 6 मीटर, ठीक है जी। ये आ गया रेडियस, ठीक है जी, रेडियस भी गिवन है आपको। एंटरिंग परपेंडिकुलर टू द फील्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी बी आपको मालूम करना है, ठीक है, बी आपको मालूम करना है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी दिया हुआ, इलेक्ट्रॉन का मास भी दिया हुआ। फार्मूला हम कौन सा लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे E/m इज इक्वल टू V अपॉन बी आर। ई भी पता है हमें, एम भी पता है, वी भी पता है, आर भी पता है, बी हमें मालूम करना है, V अपॉन बी आर। तो हमने क्या किया, बी की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है, बी को क्रॉस में यहाँ ले गए। चलो, ये हो गया वी बी अपॉन ई आर, वी एम अपॉन बी आर, ई आर, ये रखिएगा, आंसर आपका आएगा, ठीक है जी। अरेंज करने के बाद रखेंगे, तकरीबन 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर ही आता है। इसको मैं भी चेक कर लेता हूँ जल्दी से। वेलोसिटी कितनी है, 1.6 एक्सपोनेंट 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय मास 9.1 एक्सपोनेंट माइनस 31। इसके बाद डिवाइड अगर हम करते हैं किससे, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 एंड देन डिवाइडेड बाई कितना, आर कितना है, 1.82 एक्सपोनेंट माइनस 6, ये आ रही है 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। रेडियस है अगर आपके पास सही है, 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है जी। इसको चेक कर लेते हैं। अब आ जाता है 97 का एक सवाल, फार्मूले में पुट करेंगे। आप देखिएगा, कोई अगर सवाल नंबर हो इसका आंसर ना आ रहा हो तो उसको चेक कर लिएगा, उसको आप इनबॉक्स में कर दिएगा या कमेंट्स दे दिएगा, देख लेंगे, ठीक है। अल्फा पार्टिकल आर एक्सेलरेटेड एट रेस्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 किलोवाट, ये वोल्टेज दे दी है यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस 1 kV। 1 kV का मतलब क्या हो गया, 1000 वाट, ये आ गया 1000 वाट, 1000 वाट हो गया हमारे पास वोल्टेज। देन इन अ फील्ड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बी बराबर है वेबर पर मीटर स्क्वायर भी यूनिट होते हैं और टेस्ला भी होते हैं, तो बी कितना हो गया, 0.2 टेस्ला, ठीक है। बी हमने ले लिया 0.2 टेस्ला। डायरेक्शन, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द पाथ, बी आपको आर मालूम करना है, रेडियस ऑफ पाथ आपको मालूम करना है। इसमें पहले निकालेंगे वेलोसिटी, वेलोसिटी मालूम करेंगे, देन आप मालूम करेंगे रेडियस का फार्मूला आपको पता है, पहले आपको निकालनी है वेलोसिटी। अलग अब आपको यहाँ पे एक पार्टिकल है आपके पास अल्फा, नॉट इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे आप लेंगे चार्ज की जगह क्यू बराबर है, यहाँ पे गिवन है कि 2 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर QE, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 को, 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 को आप मल्टीप्लाई करवाएं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें आएगा 3.32 एक्सपोनेंट माइनस 19। तो आपके पास अगर 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 को हम मल्टीप्लाई कराते हैं किससे, 2 से, हमारे पास क्या आता है, 3.2 एक्सपोनेंट माइनस 19, क्यों आ रहा है 3.2 एक्सपोनेंट माइनस 19, ये आ रहा है 3.2 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम, ठीक है। ये हमारे पास आ गया माइनस, और मास किसके बराबर होगा, 9.1 एक्सपोनेंट माइनस 31 की। मास इन्होंने गिवन, मास हमने निकाल, सॉरी ये हमने चार्ज तो निकाल लिया, और मास हमें गिवन कितना है, 6.68 एक्सपोनेंट माइनस 27 की, ये भी हमें गिवन है।
-27 kg। अच्छा, सबसे पहले अब हम निकालेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी का फार्मूला ज़रा देख लेते हैं, थोड़ा बैक पे आके। वेलोसिटी का फार्मूला हमारे पास यहाँ लगेगा 2ve/m, ये बात। तो 2ve/m की जगह लेंगे 2vq/m, क्योंकि यहाँ पे हम ले रहे हैं चार्ज। तो वेलोसिटी हमारे पास क्या है, √2vq/m। ये चार्ज ले रहे हैं यहाँ पे 2vq/m। वोल्टेज, v फॉर वोल्टेज, यहाँ पे आपने तमाम वैल्यूज़ पुट करानी है, वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी आ गई। वेलोसिटी आने के बाद आपने कौन सा फार्मूला लगाना है, रेडियस का लगाना है जब पार्टिकल एंटर हो रहा है फील्ड में परपेंडिकुलर, mv/qb। mv/qb, r बराबर है mv/qb। ये फार्मूला हमने वेलोसिटी निकालने के बाद लगाएंगे। जब लगाएंगे तो हमारे पास आंसर भी आएगा, वही जो हमें गिव, ठीक है, जो आंसर आपको दिया हुआ mv/qb वाला फार्मूला आपके पास ये लिखा, ठीक है। जब पार्टिकल फील्ड में एंटर होता है परपेंडिकुलरली, ये वाला फार्मूला हो गया, और ये फार्मूले से वेलोसिटी निकालेंगे, ठीक है जी। ये आपका आंसर आएगा इंशाल्लाह वही 0.03। ये मैं कराने को करा दूँ, टाइम भी नहीं है, mv/q, ठीक है। चले जी, आ जाए। एक और हमारा सवाल 1995 में आया है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का ज़रा देखते हैं क्या करना है इसमें। हमने करना ये है कि एक इलेक्ट्रॉन मूविंग इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 1.8 एक्सपोनेंट -7 मीटर, रेडियस इसका आ रहा है 1.8 एक्सपोनेंट -7 मीटर, ये हो गया हमारे पास इसका रेडियस 1.8 एक्सपोनेंट -7 मीटर, ठीक है जी। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम करनी है आपने, ठीक है। एंटरिंग परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5 टेस्ला। इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास आपको पता है कि क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास, ई भी पता है और मास भी पता है, क्योंकि पर्टिकुलरली एक इलेक्ट्रॉन की बात होगी। तो E/m किसके बराबर आ रहा है, v/br लगाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, v/br, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी निकालनी होगी, तो EBR जो सबसे पहला सवाल किया था, ये बिल्कुल उसी तरह से होगा। EBR/m बराबर आ जाएगा वेलोसिटी के, ठीक है। ये आप लोग करेंगे, इसका आंसर भी आएगा। 1995 में आया था और 1999 में आया और 1993 में आया। एक 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, यानी कि क्या चीज़ गिवन है भाई इससे, एक इलेक्ट्रॉन को कह रहा है कि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी दे रहा है। 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब बेटा कितना हो गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप जूल में कैसे लाते हैं, 1.6 एक्सपोनेंट -19 से मल्टीप्लाई करते हैं। हमने क्या किया, 10 मल्टीप्लाई बाई 1.6 एक्सपोनेंट -19 हमारे पास आ गया। ये हमारे पास 1.6 एक्सपोनेंट -19 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपके पास कितना आ गया, ये आ रहा है 16 एक्सपोनेंट -19 जूल्स। 16 एक्सपोनेंट -19 जूल्स ये आ गया हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। ये जूल्स में आप तो और क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 10 की पावर -4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये हमें इसकी स्ट्रेंथ दी जा रही है 10 की पावर -4 वेबर पर मीटर स्क्वायर, काफ़ी भी मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है, ठीक है। ये बी हो गया, ये आ गया बी। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, आर मालूम करेंगे, ठीक है। रेडियस निकालने का फार्मूला, अच्छा फील्ड में क्या एंटर होता है, ठीक है, कोई एंगल नहीं दिया, तो एंटर परपेंडिकुलर ही हो रहा है, तो आपको रेडियस निकालने का फार्मूला QV/br लगा देते हैं। QV/br सबसे पहला वाला फार्मूला, रेडियस mv/qb, mv/qb लगाते हैं, ख़त्म करते हैं इस सवाल को, mv/qb। लेकिन वेलोसिटी कैसे पता लगेगी, mv लगा तो देंगे, वेलोसिटी कैसे मालूम होगी हमारे पास, ये तो डाटा हो गया, ये हमारा होगा सॉल्यूशन, ठीक है। ये हमने क्या किया, वेलोसिटी कैसे मालूम किया, इलेक्ट्रॉन का हमें मास भी पता है 9.1 एक्सपोनेंट
-31 kg। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना आ गया हमारे पास? इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 एक्सपोनेंट -19। तो हमारे पास ये E और M दोनों गिवन है। सवाल ये है कि हमारी वेलोसिटी कैसे निकलेगी। वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लगा देते हैं। सही, ये सॉल्यूशन लिखा, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लगा दिया। काइनेटिक एनर्जी हमें गिवन है हाफ mv²। हाफ mv², यानी कि v किसके बराबर हो गया? 2ke। 2ke बराबर किसके हो गया? mv² के। यानी v किसके बराबर हो गया? √2ke अपॉन 2ke अपॉन m। ठीक है, यहाँ से निकालेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी निकालने के बाद क्या करेंगे आप? रेडियस का फार्मूला लगाएंगे। रेडियस किसके बराबर आया? रेडियस का फार्मूला आपके पास mv/qb। mv/qb या EB भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के लिए आप EB भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे जनरली Q लिखते हैं, लेकिन मकसद ये होता है कोई भी पार्टिकल उसका रेडियस हम मालूम कर लेंगे। ठीक है, ये भी कीजिएगा, आंसर चेक कीजिए। अच्छा, हाउ फास्ट मस्ट अ प्रोटॉन ऑफ मास। अब यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल दिया हुआ है। चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पे प्रोटॉन है। ये कह रहा है हाउ फास्ट, यानी वेलोसिटी मालूम करनी है। आप मालूम करेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी मालूम करनी है हमने कहा कि वेलोसिटी हमें प्रोटॉन की मालूम करनी। हाउ फास्ट ऑफ मास कितना है? 1.6 एक्सपोनेंट -27 kg। ये हमारे पास हो गया मास। ठीक है जी, ये हमारे पास आया मास। चार्ज इलेक्ट्रॉन का या उसका कितना होता है हमारे पास? प्रोटॉन का ये वही चार्ज होता है, लेकिन हम इसके लिए लिखेंगे Q। E इज ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन चार्ज 1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम्स। ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रॉन का जगह प्रोटॉन का चार्ज भी आ गया और मास भी आ गया। रेडियस कितना दिया जा रहा है हमारे पास? रेडियस दिया जा रहा है 2 सेंटीमीटर। रेडियस है 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 सेंटीमीटर को मीटर में लाने के लिए क्या करते हैं? 100 से डिवाइड करते हैं तो 0.02 मीटर। 0.2 मीटर। ठीक है जी। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टेस्ला कितना है? ये रेडियस है। अच्छा, बी कितना है आपके पास? 0.7 टेस्ला। ठीक है, सही है। यहाँ पे आपके पास निकालनी है वेलोसिटी, तो E/m इज इक्वल टू V/BR आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ये फार्मूला लगा दिया आपने। E की जगह आपने क्या रखा? आपने E की जगह रखा Q/m इज इक्वल टू V/BR। V/BR। ठीक है जी। QBR/m। QBR/m किसके बराबर हो गया? वेलोसिटी। यहाँ से वेलोसिटी निकाल। ठीक है जी, वेलोसिटी निकालेंगे और आपका आंसर वही आएगा जो गिवन है। 7वां सवाल, ये सवाल आ रहा है एंगल वाला। ठीक है, एंगल वाला एक ही सवाल आ रहा है इसमें। इसका फार्मूला मैं बता चुका हूँ। ठीक है, क्या कह रहा है इसमें फार्मूले में? सवाल में पहले तो देखते हैं डाटा क्या कह रहा है इसका, फिर इसके हम सॉल्यूशन देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट हो रहा है थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट। जल्दी जल्दी सवाल करें वरना आप लोग ही बोर होते हैं। 100 वोल्ट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। 100 वोल्ट। इट एंटर्स इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बी की वैल्यू कितनी होती है? 2.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। 2.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, वेबर पर मीटर स्क्वायर आपने लिख दिया। एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, थीटा आपको गिवन है 45 डिग्री। 45 डिग्री का एंगल हो गया। ठीक है जी,
विद द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, फाइंड द रेडियस ऑफ पाथ। अच्छा जी, इलेक्ट्रॉन किस रास्ते को अख्तियार करता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी पता है, आपको मास भी पता है, ठीक है। पहले तो आप वेलोसिटी मालूम करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन है तो 2ev अपॉन m, ये लगाएंगे 2e मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज डिवाइडेड बाय m, ये हमें फार्मूला गिवन है। ये वेलोसिटी निकाल ली। वेलोसिटी निकालने के बाद अब एंगल के साथ कौन सा रेडियस का फार्मूला निकलेगा, रेडियस का फार्मूला लिखेगा क्यू बी साइन थीटा, क्यू बी साइन थीटा अपॉन एम बी, क्यू बी साइन थीटा अपॉन एम बी अपॉन एम बी, एम मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी, मास मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी, ये वाला फार्मूला एम बी अपॉन क्यू बी, एम बी साइन थीटा अपॉन क्यू बी, ठीक है जी। ये वाला फार्मूला आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। एम बी साइन थीटा अपॉन क्यू बी, ठीक है, ये वाला फार्मूला, सॉरी, एम बी अपॉन क्यू बी, ऊपर आएगा एम बी, नीचे आएगा क्यू बी, उल्टा लिख दिया, एम बी अपॉन एम बी साइन थीटा अपॉन क्यू बी, ये फार्मूला रेडियस का होगा एम बी साइन थीटा अपॉन क्यू बी, एम बी साइन थीटा अपॉन, यानी एम बी ऊपर आता है, नीचे आता है क्यू बी। अब आपके पास क्यू की जगह क्या लेंगे आप, क्यू की जगह लेंगे ई, और ठीक है, इसको सवाल को कर लेंगे, मेरे ख्याल से अंडरस्टैंड कर गए होंगे। एम बी साइन थीटा अपॉन ई बी लिखेंगे और ये हो जाएगा। ई की वैल्यू आपको गिवन है और एम की वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है। ये रेडियस भी निकल आएगा आपका, वेलोसिटी यहाँ से निकल, ई और एम आपको पता है कि क्या है। 1978 बहुत आसान सवाल है। व्हाट पाथ विल एन इलेक्ट्रॉन, रेडियस मालूम करना होगा। अगर पाथ का जिक्र करेंगे तो रेडियस मालूम करना है, और रेडियस के लिए आपको एम बी अपॉन क्यू बी का फार्मूला दिया जाता है। रेडियस मालूम करना है, ठीक है, रेडियस आपने मालूम करना है। वेलोसिटी गिवन है आपको 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है जी। ये सीधा सीधा हो गया, क्यू बी 10 की मूव्स इन अ परपेंडिकुलर इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बी, कितना हो गया आपके पास 2.25 वेबर पर मीटर स्क्वायर, 2.25 वेबर पर मीटर स्क्वायर। आंसर निकालें इसका, क्या हो जाएगा, ठीक है। ई बाई एम किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के लिए ई भी पता है, एम भी पता है, वी अपॉन बी है, वी अपॉन बी है। यहाँ से रेडियस निकाल लेंगे, या तो रेडियस निकालने के लिए फार्मूला आपको पता है कि रेडियल ई, रेडियस निकालने का फार्मूला आपको डायरेक्टली गिवन है। रेडियस निकालने का फार्मूला क्यू बी अपॉन एम बी, क्यू बी अपॉन एम बी नहीं, एम बी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। रेडियस कैसे निकालेंगे, एम बी अपॉन ई बी, ई बी, ये फार्मूला लगा दिएगा डायरेक्ट, ई इलेक्ट्रॉन के लिए ई बी, वरना क्यू बी होता है, ठीक है। ये हो जाएगा डायरेक्ट फार्मूला। अच्छा, आगे मैं सवाल अब मेरे ख्याल से आप लोग खुद ही करो। एक इलेक्ट्रॉन जिसका चार्ज भी दिया हुआ है, उसकी वेलोसिटी भी दी हुई है, बी भी दिया हुआ, कैलकुलेट द फोर्स। अच्छा, ये सवाल अच्छा है। आपको एक पूछा जा रहा है फोर्स इलेक्ट्रॉन के ऊपर मालूम करनी है, एंड रेडियस ऑफ द पाथ। इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमें मालूम करनी है फोर्स, 2008 के सप्ली के पेपर में। इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी पता है, अच्छा, हमें उसका मास भी पता है। उसकी वेलोसिटी कितनी है, 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चार्ज टू मास तो सबको पता होगा, याद रखना है, 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड। परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है तो कितना हो गया, 0.02 टेस्ला। ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ दे रहे हैं, 0.02 टेस्ला। कैलकुलेट द फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स आपको मालूम करनी है। एंड द रेडियस ऑफ पाथ, रेडियस भी मालूम करना है, ठीक है जी। मास भी पता है। अच्छा, रेडियस निकालने का फार्मूला, सबसे पहले तो आप रेडियस निकालें। इलेक्ट्रॉन पे हम फोर्स तो मालूम कर ही लेंगे। रेडियस किसके बराबर है, इलेक्ट्रॉन एंटर परपेंडिकुलर होता है, एम वी अपॉन क्यू बी, यानी एम वी अपॉन ई बी, यही फार्मूला रखेंगे। एम वी अपॉन ई बी का फार्मूला लगा के रेडियस निकाल लेंगे। एम भी पता है, वी भी पता है, और ई भी पता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और बी भी पता है। तो इसमें चार्ज फोर्स कैसे मालूम करेंगे, फोर्स बराबर होता है किसी भी
चार्ज पार्टिकल के ऊपर क्यू ई के बराबर, ठीक है। क्यू वी बी साइन थीटा, जब एक इलेक्ट्रॉन एंटर होता है तो क्या होता है, फोर्स बराबर होती है ई वी बी साइन थीटा। ये परपेंडिकुलर एंटर हो रहा है, ठीक है। तो आपको इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी पता है, बी भी पता है, वेलोसिटी भी पता है। साइन थीटा 90 ले लें तो उसके ऊपर फोर्स कितनी हो गई, एंटर परपेंडिकुलर हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ ई वी बी के बराबर है। इस पर लगने वाली फोर्स का फार्मूला ई वी बी होगा, 90 डिग्री पर एंटर हो रहा है। ई पता है, बी पता है और वी भी पता है। 10वां सवाल जो 2016 में आया था, मेरे ख्याल से आप लोग अब ये खुद ही कर लोगे। एक प्रोटॉन दे दिया, प्रोटॉन का चार्ज कितना है, प्रोटॉन के चार्ज के लिए डायरेक्ट इसमें फार्मूला देखें, पोटेंशियल डिफरेंस भी दे दिए। देन इट एंटर्स परपेंडिकुलर, वेलोसिटी मालूम करेंगे इसमें सबसे पहले। अच्छा, क्यू कितना, इलेक्ट्रॉन नहीं है, प्रोटॉन है, 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19, 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज एक ही हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारे पास कूलम में। अच्छा, मास कितना है, 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 27 kg। ये हमारे पास इसका मास भी हो गया -27 kg, ठीक है जी। ये हो गया मास, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, वेलोसिटी निकाल लोगे इससे, 6 एक्सपोनेंट 10 की पावर 5 वोल्ट, ठीक है जी। ये भी हो गया। बी हमें कितना की ना, 0.5 टेस्ला, 0.5 टेस्ला बी आई है। फाइंड द रेडियस, रेडियस मालूम करना है। रेडियस मालूम करने से पहले वेलोसिटी तो मालूम होगी। वेलोसिटी कैसे मालूम करेंगे हम, वेलोसिटी 2ev अपॉन m रूट में लिखते हैं, अपॉन m रूट में लिखते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, 2qv अपॉन m, 2qv अपॉन m। ये हमारे पास आ गया वेलोसिटी का फार्मूला, ठीक है। ये निकला है हमारी वेलोसिटी। यहाँ से वेलोसिटी निकाली, वेलोसिटी निकालने के बाद रेडियस का फार्मूला क्या आ गया, mv अपॉन qv, mv वेलोसिटी अपॉन qv, q की जगह इलेक्ट्रॉन नहीं है, प्रोटॉन है, qv। ये हमारे पास रेडियस का फार्मूला हो गया, ठीक है जी। mv अपॉन qv, ये हमने रेडियस भी निकाल लिया, ठीक है। ये हो गया। अब हमारे पास आंसर चेक कर लीजिएगा कि क्या होता है। अच्छा, अब हमारे पास ये आता है 2018 के सवाल, 2019 में भी सारे यही सवाल घूम रहे हैं। प्रूव मैथमेटिकली दैट द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ अ चार्ज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन, ठीक। हम ये कहते हैं कि फर्ज करें कि आपके पास इसकी डेरिवेशन में एक मैग्नेटिक फील्ड, ये जो आपके पास जे थॉम्सन में क्या होता है कि जब चार्ज एंटर होता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड जो लगने वाली होती है वो किसके बराबर होती है, मैग्नेटिक फील्ड जो लगने वाली होती है किसके बराबर होती है, अच्छा, ई वी बी साइन थीटा। ई वी बी साइन थीटा इस पर लगती है फोर्स, ठीक है। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर होता है, ठीक है। यहाँ पे इस सवाल में साइन थीटा भी आ रहा होगा, एम बी साइन थीटा अपॉन क्यू, ठीक है। इसमें साइन थीटा भी इन्वॉल्व होगा, एम बी साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे एंटर परपेंडिकुलर नहीं हो रहा। अच्छा, इसमें जो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है वो किसके बराबर होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है यानी मास मल्टीप्लाई बाई, जब ये फील्ड के अंदर एंटर होता है पार्टिकल किसी भी एंगल पे आके, तो इस पर एक फोर्स लगती है जो इसको घुमाना शुरू करती है। तो वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट इन्वॉल्व होता है इसको घुमाने के लिए, वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट इन्वॉल्व होता है जो इसको सर्कुलर फील्ड में घुमाता है, एम बी वाई स्क्वायर अपॉन साइन थीटा। क्या होता है आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला एम बी स्क्वायर अपॉन आर। तो एम वी वाई की जगह आपने क्या लिखा है, एम वी साइन थीटा अपॉन वी साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन आर। ये हमारे पास आ गया सेंट्रीपिटल फोर्स। आपके पास ये होगा इक्वेशन नंबर 1, ये होगा इक्वेशन नंबर 2।
इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कराएं क्योंकि दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। ई वी वी साइन थीटा, अच्छा ई वी वी साइन थीटा नहीं लें, यहाँ पे क्यू ले लें क्योंकि चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो हमारे पास क्या हो गया, क्यू वी वी साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर। ठीक है जी, यहाँ से आप इसको ज़रा बैलेंस करते हैं, ई वी वी। अब सेटिंग करके इसका रेडियस का फार्मूला बनाते हैं। रेडियस का फार्मूला क्या बनेगा आपके पास, एम वी स्क्वायर क्यू वी वी साइन थीटा। ठीक है जी, यहाँ से निकालते हैं, हमारे पास रेडियस निकल के आता है, रेडियस बराबर होगा, इसको चेक करें, साइन थीटा से साइन थीटा बचा, ये बचेगा, वेलोसिटी से वेलोसिटी स्क्वायर कट जाएगा। अच्छा, तो आपके पास रेडियस निकल के आ जाएगा मेरे ख्याल से एम वी साइन थीटा अपॉन आर। सेटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा एम वी साइन थीटा अपॉन आर के बराबर। अगर ये परपेंडिकुलर अंतर होता तो साइन थीटा की कहानी ख़त्म हो जाती ना। ये प्रूफ आएगा हमारे पास, चेक करिएगा इसको। ठीक है, जल्दी से इसको हम कन्वर्ट अगले टॉपिक की तरफ आते हैं। बहुत लंबा हमारी वीडियो हो जाएगी, आप लोग बोलोगे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू।